जब आदमी मरता है तो उसकी राख घड़े में ही चलती है। अमीर होगा तो उसकी राख क्या सोने के घड़े में जाएगी, सोने के लोटे में जाएगी कि चांदी के बर्तन में जाएगी? अमीर हो या गरीब, सबकी राख घड़े पे ही जाती है। छोटा सा घड़ा, बोलो हाँ। उस घड़े को ले जाते हैं तो क्या बोलते हैं? अस्थियां जा रही हैं, फूल जा रहे हैं। उन्हें फूल भी कहते हैं, अस्थियां भी कहते हैं, राख भी कहते हैं। बोलो हाँ। आप लोग क्या कहते हैं? क्या अस्थियां किस में जा रही हैं? वो घड़े में जिसकी अस्थियां हैं वो कौन था? बड़े घमंड में रहने वाला एक आदमी था। बड़ी बड़ी गाड़ियों का घमंड, बड़े बंगले का घमंड, मैं वो। आ गए ना 100 रुपए 50 रुपए के घड़े में। बोलो हाँ। ज्यादा कोई घमंड करे तो उसके जन्मदिन में उसको एक घड़ा गिफ्ट करो, 50 रुपया वाला। पूछेगा ये क्या है? महाराज आप इसी में समाओगे एक दिन। आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो एक दिन घड़े में समा जाएंगे? सब समाएंगे। अब बताओ हम घमंड किसका करें? घमंड वो लोग करें जिन्हें ये पता नहीं है कि घड़े में समाना है। हमें तो पता है कि एक दिन 50 रुपए के घड़े में समा जाएंगे। हमारी औकात क्या है? मुट्ठी भर राख। फूंक मारने से वो राख उड़ जाएगी। अब बताओ जब हम राख हैं तो घमंड किस बात का करें? जो घमंड करते हैं शायद उन्हें अभी याद नहीं है कि घड़ा तुम्हारा इंतजार कर रहा है। क्यों जी? बात सही है। इसलिए जो भूल गए हैं घड़े को, उन्हें जरा घड़ा याद दिला दो। भाई साहब ये घड़ा गिफ्ट है, ले लो। घड़ा अभिमान तोड़ देता है। सही है कि नहीं? इसलिए ज्यादा घमंड की बड़ी बड़ी बातें ना किया करो, सादगी से रहा करो। 4 पैसे ईश्वर दे दें तो चलो, उड़ो मत। घमंड रावण का नहीं चला जिसकी लंका सोने की थी। तुम्हारा क्या चलेगा? तुम्हारे घर तो माटी के हैं। जितना सादा जीवन जी पाओ जी लो, सादगी से रह पाओ रह लो। क्यों? बात सही है कि गलत है? सादगी सबसे बेस्ट। राज राजे रहे ना वो रानी रही, ना बुढ़ापा रहा ना जवानी रही। वस्तु हर एक आनी व जानी रही, अंत में लखपति को न धेला जुड़ा। हंस जब भी उड़ा तो अकेला उड़ा। हंस जब भी उड़ता अकेला। इसलिए कहता हूं जरा भी घमंड ना पालना, जरा भी अभिमान ना पाल लेना, क्योंकि चला किसी का नहीं, तुम्हारा क्या चलेगा? इसलिए ये दास अनिरुद्ध कभी अभिमान नहीं करता।
कभी ये दास अनिरुद्ध बड़ी 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 बातें नहीं करता। क्या करें साहब, हम जैसे संसार में कितने आए और कितने चले गए। किसका टिका है कि हमारा टिकेगा? बात सही है मेरी मां कि नहीं? क्यों मैया? तो आज से कितने लोग मुझे पक्का वादा करेंगे कि कभी अभिमान नहीं करेंगे, कभी इस घमंड में नहीं रहेंगे। ये कर्म भूमि है, ज्यादा अभिमान करके ना जी पाओगे। एक छोटी सी कहानी है इस घमंड की, कहो तो सुनाऊं? सुनाऊं? एक कुत्ता था। कौन था? कौन था? वो कुत्ता बैलगाड़ी के नीचे चल रहा था, छकड़े के नीचे। दो बैल के सेंटर में, दोनों बैलों के बीच में। तो गधा ने पूछ लिया, कहो कुत्ता भाई साहब कैसे हो? तो बोला कि मजे में हूं। गधे ने कहा कुत्ता ठीक हो? कुत्ता बोला सब तो ठीक है, पर अभी लोड ज्यादा है काम का। तो गधे ने पूछा कुत्ता तुम्हें कौन सा लोड है? बोले ये गाड़ी हम चला रहे हैं, यही लोड है। कुत्ता बोला गाड़ी हम चला रहे हैं। गधा बोला यार इतना झूठ ना बोलो, गाड़ी तुम नहीं चला रहे हो, गाड़ी तो बैल चला रहे हैं। कह दी ना तुमने गधों वाली बात। कुत्ता ने कहा कि गाड़ी हम चला रहे हैं, ये तो हमारे बॉडीगार्ड हैं बैल दो, किसान ने हमारे लिए बॉडीगार्ड रखे। ठीक है। गधा बोला यदि गाड़ी आप चला रहे हो कुत्ता भाई साहब तो रुको। कुत्ता रुका तो गाड़ी भी रुक गई। अब तो कुत्ता को कंफर्म हो गया कि मैं ही चला रहा हूं। गधा बोला चल, तो गाड़ी भी अकस्मात चल पड़ी। अब आपको बताना है कि गाड़ी कौन चला रहा था। बताओ गाड़ी कौन चला रहा था? गाड़ी तो बैल ही चला रहे थे, पर ये कुत्ता क्या कह रहा है? हम चला रहे हैं, हम चला रहे हैं। इसी तरह सबकी गाड़ी चलाने वाले भगवान हैं। हम उस कुत्ते की तरह छाती पीटते रहते हैं, हमने ये किया, हमने वो किया, हमने ऐसा किया, हमने वैसा किया। प्रकृति परमात्मा आपसे सब कराते हैं, आप कुछ नहीं करते। प्रकृति विधाता जो आपसे, देखो जो आप चाहते हैं वो नहीं होता, जो प्रकृति चाहती है परमात्मा चाहता वो विधान बनता है और वो होता है कि नहीं। कई बार आपका मन नहीं है वहां जाने का, फिर भी आपको जाना पड़ता है। कई बार मन है वहां जाने का, फिर भी जाना नहीं हो पाता। मतलब आपके चाहने से होता तो जो आप चाह रहे हैं वो हो जाता, पर आपके चाहने पर भी कोई है जो होने नहीं दे रहा है। क्यों जी, बात सही है? चलो बताओ, आपका चाहा होता है या नहीं होता? जोर से नहीं होता। इसलिए जब आपका चाहा होता ही नहीं है, इसलिए चाहो ही मत। मेरा चाहा कुछ नहीं होता, मेरे भगवान का चाहा सब कुछ होता है। इसलिए अपनी चाह को कर दो डिलीट और ईश्वर की चाह में मिल जाओ, ईश्वर की मर्जी में मिल जाओ। मेरी मर्जी शून्य। मैं डिसाइड नहीं करूंगा कि मैं कैसा बनूंगा, भगवान डिसाइड करेंगे कि मैं कैसा बनूंगा। आप डिसाइड नहीं करते कि आपके बच्चे क्या बनेंगे बड़े होकर। कर लो डिसाइड। तुम सोचोगे कि मैं बेटे को डॉक्टर बनाऊं, इंजीनियर बनाऊं, पर प्रकृति विधाता जो बनाना चाहेंगे वो बनेगा।
कई बार डॉक्टरी पढ़ के, डॉक्टर का ज्ञान पाके वो कुछ और बन जाता है। बोलो हाँ। आपने पढ़ाई किसी और चीज की आप बन कुछ और गए। ऐसा होता है कि नहीं? क्यों ऐसा हो? क्योंकि आप किसी के आधार पर, किसी के द्वारा काम कर रहे हैं। आप नाचने वाली पुतली है, आपको नचाने वाली शक्ति का नाम परमात्मा है। वो चाह रहा है जैसा वैसा होगा, आपके चाहे कुछ ना होगा। इसलिए ये दास अनिरुद्ध, मैं कुछ नहीं सोचता ना चाहता, ज्यादा टेंशन नहीं पालता। जो होना प्रकृति चाहेगी, जो हमारे लिए क्या बेहतर है, ये हम प्लान क्यों करें? हमारे भगवान ने कर रखा होगा ना प्लान, हम उसी में खुश हैं। हम अपनी मर्जी चलाते ही नहीं। जब होने ही नहीं तो चलाएं क्यों? परेशान क्यों हो? हमें पता होना धोना कुछ नहीं है। क्यों मैया? मैया क्या बोलती तू? क्या होना है आपकी मर्जी से? हुई है सोई जो राम रचि राखा। जो भगवान चाहेंगे। ये बात सही है कि गलत है? इसलिए अपनी चाह को कर दो जीरो। मेरी कोई चाह नहीं, मेरी कोई इच्छा नहीं, कोई कामना नहीं। मैं ऐसा बना। चलो बताओ, ये दास अनिरुद्ध कैसा है? अच्छा है कि बुरा है? तो बताओ, मुझे ऐसा किसने बनाया? मुझे ऐसा, मैं स्वयं भी अपने को ऐसा बना सकता था क्या? क्या मैं स्वयं भी सोच सकता? मैंने कभी नहीं सोचा कि शरीर से माताओं की सेवा होगी, इस तरह की अखंड रसोई चलेगी। मैंने तो कभी नहीं सोचा। इसकी मैंने कोई पढ़ाई भी नहीं पढ़ी, मैं तो मैनेजमेंट भी नहीं जानता। पर आज बड़े बड़े मैनेजमेंट वाले यहाँ के मैनेजमेंट को देखते, सीखते। मैंने तो ये पढ़ाई ही नहीं पढ़ी। तो मैंने कुछ किया नहीं। जैसा प्रकृति को, भगवान को बनाना था, उन्होंने अपने अकॉर्डिंग मुझे वैसा बना दिया और अपना वैसे ही काम भगवान करा रहे हैं, मुझे और आपको निमित्त बना के। बात समझ में आ रही है? हम और आप कुछ भी नहीं है। हमारा आपका अस्तित्व जीरो है, शून्य है। बात सही है? हम कौन है? शून्य। हमारी इस धरती पे क्या भूमिका है बताओ? इस संसार में, इस ब्रह्मांड में हमारी औकात क्या है जरा बताओ? इतना बड़ा ये संसार, इतनी बड़ी आकाश गंगा, इतना बड़ा अंतरिक्ष, इतना विराट ब्रह्मांड। इस ब्रह्मांड का एक छोटा सा टुकड़ा है पृथ्वी। उस पृथ्वी के 206 देशों में एक देश है भारत। उस भारत के इतने सारे राज्यों में एक राज्य है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश कितने बड़े विशाल, उत्तर प्रदेश में एक छोटा सा जिला है मथुरा। मथुरा के एक छोटा सा स्थान वृंदावन। वृंदावन के एक छोटे से स्थान में गौरी गोपाल। गौरी गोपाल के एक छोटे से 2x2 की भूमि में हम और आप बैठे हैं। क्यों जी, बात सही है? 2x2 के एरिया में आप लोग बैठे हैं। अब बताओ, हमारी क्या हैसियत है इस पूरे ब्रह्मांड में? हम रहेंगे तो क्या हो जाएगा और ना रहेंगे तो क्या रुक जाएगा? ना हमारे होने से कोई फर्क पड़ना, ना तो हमारे ना होने से कोई फर्क पड़ना। हम केवल तिनके की तरह है। तिनका, हवा चले तो तिनका इस तरफ उड़ जाए, वहां से हवा चली तोड़ के इस तरफ आ जाए। तिनके का कोई मन नहीं है, वो हवा उसे उड़ाती रहती है। बादल के कोई पांव नहीं होते, हवा जिस दिशा की चल जाए बादल उस तरफ चल पड़े। पूरब की तरफ हवा जा रही है तो बादल भी पूरब की तरफ जा रहे हैं, पश्चिम की तरफ हवा जा रही है तो बादल भी। हम तो वो बादल हैं, वो तिनके हैं जो अपने से नहीं चलते। मेरे भगवान जिस तरफ उड़ा देते हैं हम उस तरफ उड़ जाते हैं। जो करा लेते हैं वो कर लेते हैं, जो बुला देते हैं वो बोल लेते हैं। इन हाथों से जितना करा रहे हैं प्रभु करा रहे हैं, हो रहा है।
हम तो बिना हाथ पांव के बादल हैं। बादल किसके आश्रित होके चलता है? बोलो बोलो। हवा। बादल किसके आश्रित है? हवा के। उसी तरह हम किसके आश्रित हैं? हाँ, इसलिए बादल बनो। हवा ईश्वर है। ज्यादा परेशान होने का नहीं, बिंदास जीने का, और जब मौत आए तो चुपचाप मरने का। ज्यादा परेशान होने का नहीं, भगवान ने मार दिया, ये आएगी मौत तो मर जाएंगे। जीवन उन्होंने दिया तो मृत्यु भी वही देंगे। जब जीवन देने में हम प्रसन्न, जीवन पाकर प्रसन्न हैं, तो मृत्यु पाकर भी प्रसन्न ही रहे। क्यों मेरी मां? सही है। इसलिए हम ज्यादा टेंशन में नहीं रहते, हम ज्यादा परेशान हो, ज्यादा क्या होते नहीं परेशान। कोई हमें परेशान करता भी है तो हम परेशान नहीं होते। करने वाला ही परेशान हो जाता है जो परेशान कर रहा था। कर करके परेशान परेशान हो गया, हम नहीं हुए परेशान। क्यों? हमें पता है कि हम कुछ नहीं करते। हम बोलते हैं, ये भी भगवान बुलवा रहे हैं तो बोल रहे हैं, वरना वो ना चाहें तो मैं एक शब्द ना बोल पाऊं, वो ना चाहें तो मैं एक पांव ना चल पाऊं, एक कदम ना चल पाऊं, वो ना चाहें तो मैं एक तिनके को ना देख पाऊं, एक शब्द ना सुन पाऊं। दिल अभी धड़कना बंद कर दे तो यह हाथ यहां धरा है, उठा ना पाऊं मैं ऐसे। बात सही है कि गलत है? इसलिए अभिमान किसका करूं ये और बता दो। बिना अभिमान के कार्य करो। चलो एक बात बताओ, आप वृंदावन अपनी मर्जी से आए कि भगवान की प्रेरणा से आए? आप लोग दान करते हो तो अपनी मर्जी से करते हो या भगवान प्रेरणा करते हैं तब करते हो? गौरी गोपाल में सेवा वृद्ध माओं की होती है, संतों की होती है, गाय की होती है, विद्यार्थियों की होती, भक्तों को भोजन मिलता। किसकी मर्जी से? भगवान की मर्जी से। हम यहां बैठ के कथा सुनाते किसकी मर्जी से? आप लोग आते किसकी मर्जी से? आप लोग 5 रुपए, 10 रुपए, 100 रुपए, 1000 रुपए, लाख रुपए दान करते किसकी मर्जी से? जब आप दान करते गौरी गोपाल में तो समझ लो कि ईश्वर की मर्जी है कि आपका भी हिस्सा माताओं की सेवा तक, संतों की सेवा तक पहुंचे। इसलिए भगवान आपसे ये सेवा का कार्य कराते हैं।